एशियाई खेल शुरुआत से वर्तमान तक। एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। इन खेलों का नियामन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता है। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण, दूसरे के लिए रजत और तीसरे के लिए कांस्य पदक दिए जाते हैं। जिस परंपरा का शुभारंभ 1951 में हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया था, जिसने 1982 में पुनः खेलों की मेजबानी की। 16वें एशियाई खेलों का आयोजन 12 नवंबर से 27 नवंबर 2010 के बीच किया गया, जिनकी मेजबानी ग्वांगझोउ, चीन ने की। 17वें एशियाई खेलों का आयोजन 17 सितंबर से 4 अक्टूबर तक यानी कि 2014 में दक्षिण कोरिया के इचियोन में हुआ। एशियाई खेलों का क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय इस प्रकार। वर्ष 1951 में नई दिल्ली, भारत में पहले एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 के बीच आयोजित किए गए थे। ये खेल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1950 में होना था, मगर तैयारियों में देरी होने के कारण 1951 तक के लिए इसे टाल दिया गया। इन खेलों का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दूसरे एशियाई खेल फिलीपींस की राजधानी मनीला में 1 से 9 मई 1954 यानी 1954 के बीच आयोजित हुए। इन खेलों के उद्घाटन की घोषणा राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे ने की थी और ये रिजाल मेमोरियल स्टेडियम में हुआ था। तीसरा एशियाई खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। 24 मई से 1 जून 1958 के मध्य ये आयोजन हुआ था, जिसमें 20 देशों के 1820 एथलीट्स ने 13 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इस आयोजन में पिछले आयोजन के मुकाबले 5 स्पर्धाएं ज्यादा थीं। एशियाई खेलों में पहली बार मशाल की परंपरा भी इसी आयोजन से शुरू की गई थी। चौथा एशियाई खेल 24 अगस्त से 4 सितंबर 1962 के बीच इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुआ। इजराइल और ताइवान के एथलीट्स इन खेलों में हिस्सा नहीं ले सके। अरब देशों और चीन के दबाव के चलते इंडोनेशिया सरकार ने इजराइल और ताइवान प्रतिनिधियों को वीजा देने से इनकार कर दिया था। 16वें देशों के 1460 एथलीट्स ने एशियाड में हिस्सा लिया और बैडमिंटन खेलों में शामिल किया गया। राष्ट्रपति सुकुर्णो ने इन खेलों के उद्घाटन की घोषणा की थी। पांचवा एशियाई खेल 9 से 20 दिसंबर 1966 के बीच थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुआ। ताइवान और इजराइल की खेलों में वापसी हुई। कुल 18 देशों के 2500 एथलीट और अधिकारी इन खेलों में शामिल हुए। महिलाओं के वॉलीबॉल को इन खेलों में शामिल किया गया। थाईलैंड के महाराज भूमिबोल अद्युदेज ने इन खेलों का उद्घाटन किया था। छठे एशियाई खेल 24 अगस्त से 4 सितंबर 1970 के बीच बैंकॉक में आयोजित हुए। शुरुआती योजना के मुताबिक दक्षिण कोरिया के सोल को इसका आयोजन करना था, मगर उत्तर कोरिया से सुरक्षा को धमकी देखते हुए उसने दावेदारी छोड़ दी। 18 देशों के 24,000 एथलीट्स और अधिकारी इन खेलों में शामिल हुए। यांटिंग पहली बार इन खेलों में शामिल हुआ और एक बार फिर भूमिबोल अद्युदेज ने खेलों का उद्घाटन किया। सातवें एशियाई खेल 1 से 16 सितंबर 1974 के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित किए गए थे। इन खेलों के लिए आजादी खेल परिसर बनवाया गया था और पहली बार मध्य पूर्व के किसी देश ने इसका आयोजन किया। तेहरान में हुए इस आयोजन में 25 देशों के 3010 एथलीट शामिल हुए, जो कि पिछले खेलों की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा आयोजन साबित हुआ।
तलवारबाजी, जिम्नास्टिक और महिलाओं का बास्केटबॉल इन खेलों में शामिल हुआ। फिलिस्तीनी से खतरों को देखते हुए सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्था की गई थी, मगर ये खेल राजनीति का भी शिकार हुए क्योंकि अरब मूल के देशों पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया ने इजराइल के विरुद्ध टेनिस, तलवारबाजी, बास्केटबॉल और फुटबॉल के मुकाबलों में उतरने से इनकार कर दिया था। 8वें एशियाई खेल 9 से 20 दिसंबर 1978 के बीच बैंकॉक में ही आयोजित हुए। बांग्लादेश और भारत के साथ तनाव के बाद पाकिस्तान ने एशियाई खेलों के आयोजन की योजना छोड़ दी। सिंगापुर ने वित्तीय कारणों से खेलों का आयोजन करने से मना कर दिया था। इसके बाद एक बार फिर थाईलैंड ने मदद की पेशकश की और खेल बैंकॉक में आयोजित हुआ। राजनीतिक कारणों से इजराइल को खेलों से बाहर कर दिया गया। 25 देशों के 3,842 एथलीट इसमें शामिल हुए और तीरंदाजी के साथ ही बॉलिंग को भी खेलों में शामिल किया गया। 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 के बीच 9वां एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पहले खेलों के बाद दूसरी बार दिल्ली ने ये खेल आयोजित किया। ये एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद के नेतृत्व में हुआ। एशियाई खेल महासंघ को भंग करके ही एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन हुआ। 33 देशों के 3,411 एथलीट खेलों में शामिल हुए। घुड़सवारी, गोल्फ, हैंडबॉल, नौकायान और महिलाओं की हॉकी इन खेलों में शामिल हुई। इससे पहले के खेलों में जापान सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश था, मगर इन खेलों में पहली बार चीन ने जापान की जगह ले ली और उसके बाद से उसे कोई हटा नहीं सका। इन खेलों की तैयारी में भारत में बड़े पैमाने पर रंगीन टेलीविजन का प्रसारण हुआ। इन खेलों का शुभंकर अप्पू नाम का हाथी था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने खेलों का उद्घाटन किया था। पीटी उषा ने खिलाड़ियों की ओर से शपथ ली और ये खेल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 10वां एशियाई खेल 20 सितंबर से 5 अक्टूबर 1986 के बीच दक्षिण कोरिया के सोल में आयोजित किया गया। इन खेलों में 27 देशों के 4,839 यानी 4,839 एथलीट शामिल हुए और कुल 25 स्पर्धाओं में पदक बांटे गए। जूडो, ताइक्वांडो, महिलाओं की साइकिलिंग और महिलाओं की निशानेबाजी को इन खेलों में शामिल किया गया। इन खेलों में 83 एशियाई रिकॉर्ड और 3 विश्व रिकॉर्ड टूटे। पीटी उषा इन खेलों की स्टार एथलीट थी, जिन्होंने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। दक्षिण कोरिया ने जापान को हटाकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 1990 के बीच 11वें एशियाई खेलों का आयोजन चीन के बीजिंग में हुआ। चीन में बड़े पैमाने पर आयोजित हुआ ये पहला खेल आयोजन था। 37 देशों के कुल 6,122 एथलीट उसमें शामिल हुए और 29 स्पर्धाएं आयोजित हुईं। इन खेलों में सॉफ्टबॉल, सेपक टोकरा, वुशु, कबड्डी और कानोइंग पहली बार शामिल किए गए। कुवैत पर इराकी हमले में एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रमुख शेख फहद अल सबा भी मारे गए थे और 11वें एशियाड में यही चर्चा का बड़ा विषय था। इन खेलों में 7 विश्व रिकॉर्ड और 89 एशियाड रिकॉर्ड टूटे थे। 12वें एशियाई खेल 2 से 16 अक्टूबर 1994 के बीच जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुए। इन खेलों का मुख्य संदेश एशियाई देशों में शांति और सौहार्द को बढ़ाना था। इस पर खासा जोर दिया गया क्योंकि 1945 में इस जगह पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को इन खेलों में शामिल किया गया। ये पहले एशियाई खेल थे जो किसी देश की राजधानी में आयोजित नहीं हुए थे। पहले खाड़ी युद्ध के बाद इराक को खेलों में निलंबित कर दिया गया था। 42 देशों के 6,828 एथलीट ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और कुल 34 स्पर्धाएं आयोजित हुईं। बेसबॉल, कराटे और
आधुनिक पेंटाथलन इन खेलों में शामिल हुए। 13वें एशियाई खेल 6 से 20 दिसंबर 1998 के बीच बैंकॉक में आयोजित हुए। इन खेलों में कुल 41 देशों ने हिस्सा लिया। बैंकॉक ने इस तरह चौथी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया। इससे पहले 1966 में ये खेल बैंकॉक को दिए गए थे, जबकि 1970 और 1978 में उसे दूसरे देशों के आयोजन नहीं कर पाने की वजह से ये आयोजन करना पड़ा था। एक बार फिर थाईलैंड के नरेश भूमिबोल अद्युदेज ने इन खेलों का उद्घाटन किया। 14वें एशियाई खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 14 अक्टूबर 2002 के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ। 44 देशों के 6,572 एथलीट्स ने इन खेलों में हिस्सा लिया। 38 खेलों में मुकाबले हुए, जबकि 18,000 पत्रकार, अधिकारी और एथलीट इसमें शामिल हुए। खेलों के इतिहास में पहली बार एशियाई ओलंपिक परिषद के सभी 44 सदस्य देश शामिल हुए थे। इनमें उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान भी शामिल हुआ था। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2006 के बीच 15वां एशियाई खेल कतर के दोहा में आयोजित हुआ। मध्य पूर्व क्षेत्र से दोहा दूसरा शहर बना जिसने एशियाड का आयोजन किया था। उससे पहले 1974 में तेहरान इन खेलों का आयोजन कर चुका था। 29 खेलों की 46 स्पर्धाएं आयोजित हुई। परिषद के सभी 45 देशों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। खेलों के दौरान ही दक्षिण कोरियाई घुड़सवार किम ह्यूंग चिल की मौत हो गई और उसकी खेलों के दौरान काफी चर्चा थी। चीन के खूबसूरत शहर ग्वांगझू में 16वें एशियाड का आयोजन किया गया। ये आयोजन 12 से 29 नवंबर तक किया गया। 15वें एशियाड की तरह ही 16वें एशियाड में भी पदक तालिका में चीन का प्रथम स्थान रहा। 17वां एशियाई खेल दक्षिण कोरिया के इचियोन में 19 सितंबर 2014 से 4 अक्टूबर 2014 के मध्य आयोजित किया गया। अनेकता में एकता का नारा लिए शुरू हुआ उद्घाटन समारोह की मेजबानी दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध मनोरंजनकर्ता किम सियोंग जू और यूंगो सियोंग ने की। दक्षिण कोरिया के फिल्मकार जोंग जिन द्वारा निर्देशित उद्घाटन समारोह में भविष्य के एशिया की अखंडता दिखाई गई। एशियाई खेल का विषय मीट एशियाज फ्यूचर रखा गया। चीन 151 स्वर्ण पदक सहित कुल 343 पदक जीतकर 17वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर तथा मेजबान दक्षिण कोरिया ने 79 स्वर्ण सहित कुल 234 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जापान 47 स्वर्ण पदक के साथ कुल 200 जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। भारत 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य पदक लेकर 8वें स्थान पर रहा। कुल 45 देशों के खिलाड़ियों व अधिकारियों ने कोरियाई वर्णमाला के आधार पर मार्च पास्ट में हिस्सा लिया, जिसमें सबसे आगे नेपाल का दल था। मेजबान कोरिया इस क्रम में 30वें स्थान पर था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह ने तिरंगे के साथ भारतीय दल का नेतृत्व किया। 17वें एशियाई खेलों में भारत की स्थिति इस प्रकार रही। भारत ने 17वें एशियाई खेलों में 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य पदक सहित कुल 57 पदक हासिल किए। सरदार सिंह के नेतृत्व में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। इसी जीत के साथ ही भारत रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया गया। भारत ने तीसरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसके पूर्व भारत ने 1998 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारत ने बैडमिंटन के महिला टीम वर्ग में कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में बैडमिंटन के महिला टीम का ये पहला पदक है। इसके साथ ही भारत को एशियाई खेलों में
बैडमिंटन में 28 वर्ष बाद कोई पदक मिला। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया के ही सियोल में वर्ष 1986 में हुए एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। भारत की महिला निशानेबाज हिना सिंधु राही, सन्नोबत और अनीसा सैयद की संयुक्त टीम ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस संयुक्त टीम का एशियाई खेलों में यह पहला पदक है। भारत की दीपिका पल्लिकल ने स्क्वैश में कांस्य पदक जीता। स्क्वैश को एशियाई खेलों में वर्ष 1998 में शामिल किया गया था। भारतीय रोअर दुष्यंत ने पुरुषों के लाइट सिंगल स्कल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। 17वें एशियाई खेलों में रोइंग में भारत का यह पहला पदक है। भारत ने वर्ष 2010 ग्वांगझू खेलों में रोइंग में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। भारतीय महिला निशानेबाज शगुन चौधरी, श्रेयसी सिंह और वर्षा वर्मन की टीम ने महिला डबल ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता। मूल रूप से भारत के हरियाणा राज्य के निवासी पहलवान योगेश्वर दत्त ने कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही एशियाई खेलों की कुश्ती स्पर्धा में भारत ने 28 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता। भारत को एशियाई खेलों की कुश्ती स्पर्धा में पिछला स्वर्ण पदक वर्ष 1986 में पहलवान करतार सिंह ने दिलाया था। संजीव सेजवाल ने पुरुषों के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी तैराकी में कांस्य पदक जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और प्रार्थना थोम्बरे ने कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पुरुष टेनिस खिलाड़ी साकेत माइनेनी ने टेनिस प्रतियोगिता के मिश्रित युगल का स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और प्रार्थना थोम्बरे की जोड़ी ने महिला युगल टेनिस मुकाबले में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक खेलों में भारत को एकमात्र व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण दिलाने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने प्रतिस्पर्धा तक निशानेबाजी से संन्यास ले लिया, परंतु वह रियो ओलंपिक 2016 में हिस्सा लेंगे। तार गोला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी मंजू बाला का पदक अपग्रेड करके उन्हें रजत पदक प्रदान किया गया। 17वां एशियाई खेल का समापन समारोह दक्षिण कोरिया फिल्म निर्देशक जोंग जिन के निर्देशन में इचियान में हमारी मधुर स्मृतियां विषय के साथ इचियान एशियाड मेन स्टेडियम में समाप्त हुआ। जोंग जिन ने ही उद्घाटन समारोह का भी आयोजन किया था। इचियान एशियाई खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष किम यंग सू और एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख अहमद अल फहद ने आधिकारिक रूप से 17वें एशियाई खेलों के समापन की घोषणा की और इसके साथ ही एशियाई खेलों का ध्वज 18वें एशियाई खेलों के मेजबान देश जकार्ता को सौंप दिया गया। 18वें एशियाई खेलों का वर्ष 2018 में सिंगापुर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। दक्षिण कोरिया के लिए टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले सोन इयोन जेई सहित दक्षिण कोरिया के कुल 8 स्वर्ण विजेता खिलाड़ी समापन समारोह में राष्ट्रीय ध्वजावाहक बने। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।